एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो भी आदमी कड़ाके की ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में कमर तक डूबा खड़ा रहकर गुजारेगा, उसे अकबर की ओर से बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एक गरीब ब्राह्मण आगे आया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। अकबर ने उसे चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी। रात को वह ब्राह्मण ठंडे पानी में खड़ा हो गया। नदी के किनारे दूर एक दिए की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। किसी तरह ब्राह्मण ने पूरी रात कांपते हुए गुजार दी। सुबह वह दरबार में पहुंचा और अकबर को बताया कि उसने चुनौती पूरी कर ली है। पर दरबार के कुछ दरबारियों ने कहा कि ब्राह्मण ने दूर जल रहे दिए की रोशनी से गर्मी ली है, इसलिए यह जीत मान्य नहीं होनी चाहिए। अकबर ने भी इस तर्क को मान लिया और ब्राह्मण को इनाम देने से मना कर दिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी परेशानी बीरबल को सुनाई। बीरबल ने उसे धीरज बंधाया और कहा, तुम कल फिर दरबार आना, मैं कुछ उपाय करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचा। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह खुद बीरबल के घर जा पहुंचा। उसने देखा कि बीरबल आंगन में एक छोटे से दिए को जलाकर उससे कई फुट ऊपर रखी एक हांडी में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इतना दूर दिए की लौ है और हांडी इतनी ऊंची, इस तरह कैसे खिचड़ी पकेगी? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जहां एक छोटे से दिए की हल्की रोशनी से ब्राह्मण को गर्मी मिल सकती है, वहां यही रोशनी खिचड़ी को भी पका देगी। बीरबल की बात सुनते ही अकबर समझ गए कि उन्होंने ब्राह्मण के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और वचनानुसार उसे बड़ा इनाम दिया। सीख मोरल: न्याय करते समय तार्किकता और इंसानियत दोनों जरूरी हैं। किसी को अनुचित कारणों से उसका हक नहीं छीनना चाहिए। यदि हम दूसरों पर बिना सोचे समझे आरोप लगाएंगे तो हमें भी उसी तराजू पर तौला जा सकता है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बहुत उकताए उकताए से बैठे थे। वे किसी नई रोमांचक चीज का आनंद लेना चाहते थे। अचानक उन्होंने ऐलान किया, हमारा मन चाहता है कि हमें ऐसी टोपी दिखाई जाए जो हंसती हो। क्या कोई हमें यह अजूबा दिखा सकता है? सारे दरबारी भौंचक के रह गए। टोपी और हंसना, ये तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने भी बीरबल को घूरते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम हंसती हुई टोपी ला सकते हो? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। 2 दिन बाद यही टोपी दरबार में पेश होगी। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल ने घर जाकर सोचा, टोपी अगर खुद से हंसेगी तो अजीब ही होगा, कोई न कोई तरकीब लगानी होगी। उन्होंने कुछ हुनरमंद कारीगरों को बुलाया और उन्हें एक विशेष टोपी बनाने को कहा। यह टोपी अंदर से 2 परतों वाली थी, जिनके बीच थोड़ा सा खाली स्थान था। इस स्थान में बारीक धातु के 2 हिस्से फ्रकत लगाए गए, जिनके बीच हवा गुजरने पर सीटीनुमा आवाज निकलती थी। सुनने में वैसा लगता था मानो कोई धीमे से खिलखिला रहा हो। इतना ही नहीं, बीरबल ने टोपी के ऊपरी हिस्से पर एक खूबसूरत मोरपंख और कुछ सुंदर झलबेरियां सजाईं, ताकि टोपी दिखने में आकर्षक लगे। बाहर से वह साधारण राजसी टोपी जैसी दिखती थी, पर भीतर एक छिपा यंत्र था। जब टोपी को हल्के से दबाया जाता या झटका दिया जाता तो भीतर की हवा धातु के हिस्सों से गुजरती और हंसने जैसी आवाज आती ही। 2 दिन बाद बीरबल वह टोपी लेकर दरबार में पहुंचा। सबकी उत्सुकता चरम पर थी। किसी ने सोचा, ये कैसा मजाक होगा। किसी ने कहा, देखते हैं क्या तमाशा है। बादशाह अकबर ने टोपी को ध्यान से देखा। बिल्कुल सुंदर राजसी टोपी जैसी थी, पर कोई हंसी सुनाई नहीं दी। उन्होंने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, यह टोपी तो साधारण दिख रही है, इसमें हंसने जैसा क्या है?
बीरबल ने आदर से टोपी अकबर के सामने बढ़ाई। जहां पनाह, आप इसे पहनिए, फिर देखिएगा। अकबर ने टोपी अपने सिर पर रखी। जैसे ही टोपी जरा सी हिली, अंदर छिपे यंत्र से हल्की सी ही की आवाज आई, मानो कोई दबीदबी हंसी हो। अकबर चौंके, अरे यह कौन हंस रहा है? टोपी फिर हल्की सी हिली और फिर से वही खिलखिलाहट सुनाई दी। अब तो अकबर खुद भी हंसने लगे, अरे सचमुच यह टोपी हंस रही है। दरबारी चकित होकर देखने लगे। बीरबल ने टोपी उतारकर एक मंत्री को पकड़ा दी। मंत्री जैसे ही टोपी को हाथ में संभालता, टोपी ही करने लगती। मंत्री घबरा गया, ये मजा है या डरावना? पूरा दरबार हंसी के फव्वारों से गूंज उठा। सभी बोले, वाह कमाल का करिश्मा। ज्यादातर दरबारी इस चमत्कार से खुश थे, लेकिन कुछ शक्की लोग टोपी को उलट पुलट कर देखने लगे, कहीं कोई छिपा यंत्र तो नहीं। बीरबल को लगा कि देरसवेर भेद खुल ही जाएगा, तो उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसमें सचमुच कोई जादू नहीं, बल्कि हल्की सी चतुराई है। टोपी के अंदर 2 पतले धातुपत्र हैं, जिनसे हवा गुजरती है। हलचल होने पर यह आवाज करने लगते हैं। हमें लगता है जैसे टोपी हंस रही है। बादशाह ने ठहाका लगाया और बोला, बीरबल, असली जादू तो तुम्हारी कल्पना शक्ति और हुनर में है। तुमने हमारी हंसती हुई टोपी की अजब मांग को इस तरह पूरा कर दिया कि दरबार खिलखिलाकर हंसने लगा। दरबार के लोग भी खुश थे, कोई नाराज नहीं था, क्योंकि सबने मनोरंजन किया और बीरबल की चतुराई को सराहा। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े अनमने बैठे थे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में ऐलान किया, हमने अब तक कई अजूबे देखे हैं, पर हमारा मन अब एक पत्थर से दूध निकलते देखने को ललचा रहा है। क्या कोई ऐसा चमत्कार दिखा सकता है? दरबारी हक्के बक्के रह गए। पत्थर से दूध? यह कैसी मांग है? लेकिन सबको मालूम था कि ये चुनौतियां अक्सर बीरबल के लिए होती हैं। अकबर ने भी बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम यह कर दिखाओ तो बहुत मजा आएगा। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने पत्थर से दूध निकाल कर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल को यकीन था कि असली पत्थर से दूध तो नहीं निकल सकता, पर कोई न कोई युक्ति तो लगानी होगी। उसने एक खोखले पत्थर का इंतजाम करने की सोची। पत्थर के अंदर थोड़ा स्थान खोदकर उसे इस तरह बंद करवाया जाए कि बाहर से देखने पर वह ठोस पत्थर लगे, लेकिन अंदर एक छोटा सा खुफिया घर हो। बीरबल ने कुशल कारीगरों से एक मध्यम आकार का पत्थर बनवाया। बाहर से वह बिल्कुल असली पत्थर की तरह दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक खाली कोठरी थी, जिसमें थोड़ा दूध भरा जा सकता था। पत्थर के नीचे एक छोटा सा ढक्कन भी था, जो बहुत बारीकी से छिपा दिया गया था, ताकि दिखे ही न। उसने पत्थर के ऊपरी भाग में एक बेहद महीन छेद कराया, जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब पत्थर को हल्का सा झुकाया जाता, तो भीतर का दूध बूंद बूंद बाहर टपकता। एकदम ऐसा लगे मानो पत्थर से ही दूध निकल रहा हो। 3 दिन तक बीरबल ने यही तरकीब आजमाई। एकदम सही मात्रा में दूध भरना, दूध को गर्म न होने देना और पत्थर को अच्छे से संभालना ताकि भेद खुल न जाए। तीसरे दिन बीरबल वह पत्थर एक थाली में रखकर दरबार लाया। बादशाह अकबर और दरबारी बड़ी उत्सुकता से ताक रहे थे। किसी ने कहा, अरे यह साधारण पत्थर जैसा लग रहा है। दूसरे ने सोचा, शायद कोई जादू होगा। बादशाह ने थोड़ा झुंझलाकर पूछा, बीरबल, कब दिखाओगे पत्थर से दूध निकलते? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, जहां पनाह, अभी दिखाता हूँ। उसने पत्थर को हल्का सा उठाकर झुकाया। टप टप
पत्थर के किनारे से दूध टपकने लगा। पहले तो एक एक बूंद, फिर पतली सी धारा चल पड़ी। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। अरे, सचमुच पत्थर से दूध निकल रहा है। बादशाह अकबर खुद भी अवाक रह गए। उन्होंने पास आकर ध्यान से देखा, पत्थर के छोटे से सुराख से दूध बहता दिखाई दिया। अकबर ने विस्मित होकर कहा, कमाल कर दिया बीरबल, तुमने तो सच में पत्थर से दूध निकाल दिया। दरबार में सब वाह वाह करने लगे। कुछ दरबारी पत्थर को छू छू कर देखने लगे कि कहीं कोई छिपी तरकीब तो नहीं, मगर कारीगरों ने उसे इतनी सफाई से बनाया था कि भेद खुलना आसान न था। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बड़े मनोहर अंदाज में बोले, बीरबल, अब तो सच सच बता दो, इस पत्थर में कैसा जादू है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, इसमें कोई वास्तविक जादू नहीं है। मैंने इस पत्थर को खोखला करवाकर अंदर दूध भरवा दिया। बस एक छोटे से छेद से वह दूध बाहर टपकता है। देखने में यही लगता है कि पत्थर दूध दे रहा है। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और कामयाब तरकीब ने दरबार का दिल जीत लिया। हमें नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने का यह अंदाज बहुत पसंद आया। दरबार में यह राज सबके सामने भी उजागर हुआ, मगर कोई नाराज न था। सबने इस मजेदार चमत्कार का भरपूर आनंद लिया। कहानी से सीख असंभव सी मांग, पत्थर से दूध निकालना भी थोड़ी रचनात्मकता और कारीगरी से मुमकिन बनाई जा सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बड़े परेशान बैठे थे। उन्हें कुछ नया और विचित्र देखने की इच्छा हो रही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में कहा, हमने बहुत सी अनोखी चीजें देख लीं, गाने वाले जानवर, बोलने वाले पक्षी, जादुई झरने। पर अब हमारा मन चाहता है कि एक ऐसा गधा देखा जाए जो अंडे दे। सारे दरबारी चकरा गए, गधा और अंडे, यह तो बिल्कुल असंभव सा लगता है। लेकिन सबको पता था कि ऐसी चुनौतियां अक्सर बीरबल के लिए ही आती हैं। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को देखा। कहो बीरबल, क्या तुम अंडे देने वाले गधे का इंतजाम कर सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 2 दिन की मोहलत दें। मैं आपके सामने ऐसा गधा पेश करूंगा जो सचमुच अंडे दे सके। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार में सुगबुगाहट शुरू हो गई। ये कैसे होगा? बीरबल ने घर जाकर सोचा, गधा स्वाभाविक रूप से तो कभी अंडे नहीं दे सकता, किसी चाल का सहारा लेना होगा। उसने अपने एक परिचित चरवाहे से संपर्क किया, जिसके पास एक साधारण सा गधा था। साथ ही मुर्गी पालकों से मिले ताजे अंडे इकट्ठे किए। अब बीरबल ने ये अंडे गधे की खुराक रखने वाली टोकरी में सावधानी से छुपा दिए। कुछ अंडे उसने गधे के पीठ पर बने बोरे में इस तरह रखे कि बाहर से बिल्कुल पता न चले। बस एक छोटा सा छेद था, जिसके माध्यम से अंडे धीरे धीरे नीचे गिर सकते थे। बीरबल ने 1-2 बार अभ्यास किया। जैसे ही गधा हल्का झटका लेता या हिलता, एक अंडा नीचे गिर पड़ता। देखने वाले को लगेगा कि गधे ने अंडा दे दिया। 2 दिन बाद बीरबल वह गधा लेकर दरबार में पहुंचा। सबने देखा, वह तो बिल्कुल साधारण गधा था। अकबर ने व्यंग्यभरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, बीरबल, क्या यही है हमारा अंडे देने वाला गधा? बीरबल ने अदब से कहा, जी हाँ जहांपना, अगर आप चाहें तो अभी इसका कमाल देख सकते हैं। बीरबल ने गधे को थोड़ी दूर टहलाना शुरू किया। अचानक गधे ने एक छोटा सा झटका लिया और ठीक उसी वक्त उसके बोरे के छेद से एक अंडा नीचे आ गिरा। एक दरबारी चौंक कर बोला, अरे, जमीन पर तो अंडा गिरा है। दूसरा अविश्वास से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? गधे ने अंडा दे दिया। फिर बीरबल ने गधे को आगे चलाया। गधा फिर वापस आ गया और दूसरा अंडा गिर पड़ा।
दरबार में हंगामा मच गया। गधा सचमुच अंडे दे रहा है। बादशाह अकबर भी भौंचक के रह गए। उन्होंने आश्चर्य से ताली बजाई। कमाल है बीरबल, तुमने अजीब सा चमत्कार कर दिखाया। कुछ दरबारी गधे के पास जाकर उसे टटोलने लगे। क्या यह कोई जादुई जीव है? बीरबल को लगा कि अब छिपा मैकेनिज्म पकड़ में आ सकता है, तो उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको सच बताना चाहता हूं। यह गधा कोई चमत्कारी जीव नहीं, बल्कि साधारण गधा है। मैंने बोरे में अंडे छुपाकर ऐसा इंतजाम किया है कि चलने पर वे धीरे धीरे नीचे गिरें। देखने वाले को लगता है कि गधा अंडे दे रहा है। बादशाह ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, कोई असली जादू नहीं, मगर देखो तो सही, पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। हम समझ गए कि असली जादू तुम्हारी चतुराई और कल्पना शक्ति है। दरबारी भी हंसे बिना न रह सके। कोई नाराज नहीं था। सबने माना कि बीरबल ने एक और नामुमकिन काम को बेहद मजेदार अंदाज में मुमकिन दिखा दिया। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक बार बादशाह अकबर गर्मियों की तपती दोपहर में बड़े बेचैन हो रहे थे। महल में सारा इंतजाम था, पानी के झरने, बड़े बड़े पंखे, मगर फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही थी। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, हमें मौसम बदलने वाला पंखा चाहिए। जब हम इसे झलें तो तुरंत ठंडक महसूस हो, मानो सर्दी का मौसम आ गया हो। दरबारी आश्चर्य में पड़ गए, भला पंखा भी कभी मौसम बदल सकता है? पर सबको पता था कि बादशाह अकबर का आदेश मानना ही होगा। नजरें बीरबल की ओर उठीं। अकबर ने भी उसी की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसा पंखा ला सकते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, 3 दिन का समय दीजिए, मैं आपके सामने मौसम बदलने वाला पंखा पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल घर जाकर सोच में पड़ गया। कोई साधारण पंखा तो मौसम बदल नहीं सकता, उसे कुछ अनोखा ही करना होगा। उसने अपने जान पहचान के कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे एक खास पंखा बनाकर दो, जिसमें 2 परतें हों और बीच में थोड़ा खाली स्थान हो। कारीगरों ने सुंदर रेशमी वस्त्र से एक डंडेनुमा पंखा बनाया। उसकी 2 परतों के बीच बारीक छेद रखे गए। इसी जगह बीरबल ने एक खास द्रव्य, सुगंधित पानी और पुदीने के मिश्रण को भरा, जो बहुत ठंडा रखा जा सकता था। फिर बीरबल ने एक छोटा सा छिपा स्प्रिंकलर जैसा यंत्र फिट कर दिया। जब पंखा हिलाया जाता तो बड़ी नफासत से बारीक बूंदों के रूप में ठंडा द्रव्य हवा में छितराने लगता। नजर नहीं आता था, पर पास बैठे लोगों को एक भीनी सी ठंडक महसूस होती। ऐसा लगता मानो ठंडी हवा चल पड़ी हो। बीरबल ने पंखे को खास इत्र से भी सुगंधित कर दिया, ताकि महक भी ताजगी का एहसास कराए। रात के वक्त उसने उस द्रव्य को बर्फ से ठंडा रखा, ताकि अगले दिन दरबार में कुछ देर तो बिल्कुल ठंडी हवा लगे। तीसरे दिन बीरबल वह सुंदर रेशमी पंखा लेकर दरबार में पहुंचा। पंखे पर सुनहरे धागे से कढ़ाई थी और वह देखने में बहुत राजसी प्रतीत हो रहा था। बादशाह अकबर ने पंखे को हाथ में लेकर हिलाया। पलक झपकते ही उन्हें एक ठंडी सी बयार महसूस हुई। चेहरे पर तुरंत सुकून आ गया। एक दरबारी चौंक कर बोला, वाह, अजब ठंडक आ रही है, मानो मौसम ही बदल गया। दूसरा दरबारी बोला, सचमुच अचानक ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों की ठंडी हवा चल पड़ी हो। अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तेजी से पंखा झलना शुरू कर दिया और ओरछोर दरबार में ठंडी बूंदें फैल गईं। सबको ऐसी ताजगी मिली कि लोग दंग रह गए, इतनी गर्मी में भी ठंडक। कुछ देर बाद पंखे का द्रव्य खत्म हो गया तो ठंडक भी कुछ कम होने लगी। दरबारियों ने पूछा, अरे, अब ठंडक क्यों घट गई? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस पंखे के भीतर भरी ठंडी सांस धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इसलिए मौसम बदलने का जादू भी कुछ देर तक ही रहता है।
बादशाह अकबर ने थोड़ी देर के बाद बीरबल से कहा, यह जादू तो सचमुच रमणीय है, पर हमें सच सच बताओ, यह पंखा सच में मौसम कैसे बदलता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जहां पनाह, मौसम तो वाकई नहीं बदलता, पर इस पंखे में छिपे ठंडे द्रव्य और सूक्ष्म फुहार से लोगों को ठंडक महसूस होती है। हमारी इंद्रियां भ्रमित हो जाती हैं कि मानो सर्द हवा चल रही हो। असल में ये बस एक कला है। हम मौसम जैसा एहसास पैदा कर सकते हैं, पर मौसम बदल नहीं सकते। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया, बीरबल, असली जादू तुम्हारी कल्पना और हुनर है। तुमने हमारी असंभव सी लगने वाली इच्छा को इतनी सरलता से पूरा कर दिखाया कि पूरा दरबार ठंडी हवा का आनंद उठा रहा है। दरबारी भी खुश थे। सबने इस नायाब पंखे को देख छूकर उसकी तारीफ की। किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच उन्हें एक सुखद हंसमुख अनुभव मिला। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बेहद प्रसन्नचित्त बैठे थे। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमने बहुत सी अनोखी चीजें देख ली हैं, गाने वाले जानवर, बोलने वाले पक्षी, जादुई झरने। लेकिन अब हमारा मन एक ऐसे पेड़ को देखने को कर रहा है जिस पर सोने के सिक्के उगते हों। दरबारियों में खुसुर-फुसुर मच गई। पेड़ पर सोने के सिक्के? यह कैसे मुमकिन है? लेकिन सबकी नजरें बीरबल पर गईं। अकबर ने भी सीधे उसी से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए सोने के सिक्के वाला पेड़ ला सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, 3 दिन की मोहलत दे, मैं आपके सामने ऐसा पेड़ पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और दरबारियों ने सोचा, देखें इस बार बीरबल क्या जादू करता है। बीरबल ने घर लौटकर सोचा, पेड़ पर असली सोने के सिक्के तो उगने से रहे, किसी चतुर तरकीब का सहारा लेना होगा। उसने एक छोटी सी हरा भरा पौध, नीम का या तुलसी का पौध, जिससे पत्ते अच्छे दिखें, ली। फिर कुछ कारीगरों को बुलाया और उनके साथ मिलकर कृत्रिम पतली टहनियों का एक ढांचा तैयार कराया, जिन पर छोटी छोटी खूंटियां लगी थी। ये खूंटियां पेड़ की शाखाओं सी दिखती थी, पर असल में छोटी छोटी कीलों की तरह थी। फिर बीरबल ने अपने खजाने से सोने के सिक्के या पीतल रुपहले चमकदार सिक्के निकाले। कुछ सिक्के असली थे, तो कुछ हूबहू सोने जैसे दिखने वाले नकली सिक्के भी। उसने उन सिक्कों में सूक्ष्म छेद करवाया ताकि वे इन टहनियों की कीलों पर लटकाए जा सकें। अगले 2 दिनों में बीरबल ने बड़े जतन से उन सिक्कों को वास्तविक पौधे के आसपास लगी कृत्रिम शाखाओं पर टांग दिया। देखने में ऐसा लगे कि हरे पत्तों के बीच सोने के सिक्के लटक रहे हैं, मानो पेड़ पर ही उगाए हों। तीसरे दिन बीरबल वह सोने के सिक्के वाला पेड़ एक सुंदर गमले में सजाकर दरबार में ले आया। दरबारियों ने पहली नजर में देखा तो दंग रह गए। हरे पत्तों के बीच दर्जनों चमकीले सिक्के लटक रहे थे। एक दरबारी अविश्वास से बोला, यह क्या कमाल है, यह तो वाकई सोने के सिक्के जैसा लग रहा है। दूसरा दरबारी चिल्लाया, अरे, पेड़ पर सिक्के लटक रहे हैं, ये कैसे संभव हुआ? बादशाह अकबर की आंखें भी चमक उठीं। उन्होंने करीब जाकर पेड़ को देखा। सिक्के बिल्कुल असली जान पड़ते थे, जैसे सचमुच पेड़ पर ही उगे हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही है सोने के सिक्के वाला पेड़। आप चाहें तो अपनी इच्छा से 1-2 सिक्के तोड़कर देख सकते हैं। अकबर ने उत्साह से हाथ बढ़ाया और बड़े आराम से एक सिक्का तोड़ लिया। दरअसल सिक्का वहां अटकाया गया था, पर महसूस ऐसा हुआ जैसे पत्तों के बीच से सिक्का निकल आया हो। दरबार में एक मंत्री साहब को शंका हुई। उन्होंने पेड़ को उलट-पुलट कर देखना शुरू किया, कहीं कोई धागा या यंत्र तो नहीं। कुछ ही देर में उन्हें कृत्रिम शाखाओं का सुराग मिल गया। सिक्कों में छोटे छोटे छेद भी दिखने लगे।
उन्होंने बादशाह अकबर को बताया, हुजूर, यह तो नकली तरकीब है। पेड़ में बनी शाखाओं पर सिक्के लटकाए गए हैं। ये असली सोने का पेड़ नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा और पूछा, तो क्या यह पेड़ असली नहीं है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने कोई असली जादू का वादा नहीं किया था। आपने कहा था कि एक ऐसा पेड़ होना चाहिए जिस पर सोने के सिक्के उगे। मैंने इसी मांग को अपने अंदाज में पूरा करने की कोशिश की है। ये पेड़ अब भी आपको सोने के सिक्के देता है। चाहे तो सभी सिक्के लेकर आप अमीर बन सकते हैं। अकबर ने ठहाका लगाया और बोला, बीरबल, असल में जादू न होते हुए भी तुमने एक नामुमकिन सी मांग को पूरा कर दिखाया। दरबार में हर कोई हैरान रह गया और हमें एक बढ़िया मनोरंजन भी मिला। दरबारी भी हंस पड़े। किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि सबने इस अजब पेड़ को देखकर भरपूर आनंद लिया और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। कैसा लग रहा है आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अगली कहानी सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़े आराम से बैठे थे, मगर उनका मन कुछ नया सा देखने को मचल रहा था। उन्होंने ऐलान किया, हम तमाम चमत्कार देख चुके हैं, पर आज हमारा मन पत्थर की झोपड़ी देखने को कर रहा है। एक ऐसी झोपड़ी जो पत्थरों से बनी हो मगर हल्की भी हो और उसे आसानी से उठाया जा सके। दरबारियों ने आंखें फाड़ लीं, पत्थर और हल्का, ये कैसे संभव होगा? सबकी नजरें फिर बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसी पत्थर की झोपड़ी बना सकते हो जिसे हम खुद उठाकर देख सकें? बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं आपके सामने ऐसी पत्थर की झोपड़ी पेश करूंगा। अकबर ने हामी भर दी और दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी। देखते हैं बीरबल इस बार क्या करामात दिखाता है। बीरबल घर लौटकर सोच में पड़ गया। पत्थर की झोपड़ी तो वजनदार ही होगी, फिर उसे हल्का कैसे दिखाया जाए? कुछ तरकीब ही लगानी पड़ेगी। उसने बढ़ी और मूर्तिकार को बुलाया। पहले पत्थर जैसे दिखने वाले हल्के फाइबर या लकड़ी के बड़े बड़े पतले टुकड़े तैयार करवाएं, जो उभरी हुई बनावट टेक्सचर के कारण दूर से पत्थरों की सिलाओं की तरह दिखते थे। इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर एक फोल्ड होने वाली हल्की संरचना, झोपड़ी का ढांचा बनाया गया। बाहर से देखने पर ऐसा लगे कि बड़े पत्थरों की दीवारें बनी हैं, मगर असल में ये अंदर से खोखले और बेहद हल्के थे। झोपड़ी का दरवाजा, छत व दीवारें सब पत्थरनुमा रंगरोगन से ढक दिए गए, ताकि लगे कि यह सचमुच पत्थर की बनी है। यह पूरी झोपड़ी पेंचों पर टिकी थी और कुछ भाग फोल्ड करके बंद किया जा सकता था, ताकि उठाने में कठिनाई न हो। 3 दिन में वह झोपड़ी तैयार हो गई। दिखने में भारी भरकम पत्थर, लेकिन असल में लकड़ी फाइबर से बनी हल्की संरचना। तीसरे दिन बीरबल ने कुछ मजदूरों की मदद से दरबार के बाहर ही उस झोपड़ी को खड़ा करवा दिया। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता था मानो पत्थरों से बनी कोई पक्की इमारत हो। बादशाह अकबर और दरबारी बाहर आए। सबने झोपड़ी को देखा और दंग रह गए। एक दरबारी चकित होकर बोला, यह तो वाकई पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी झोपड़ी जैसी दिख रही है। दूसरे ने कहा, इतनी भारी दिखाई दे रही है, इसे उठा पाना क्या संभव है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आप चाहें तो इसे अपने हाथों से उठाकर देख सकते हैं। अकबर ने कुछ दरबारियों को इशारा किया कि जरा उठाकर देखो। दरबारी हिम्मत करके झोपड़ी के एक किनारे को पकड़कर उठाने लगे। उन्हें ताज्जुब हुआ कि वह इतनी भी भारी नहीं थी। वे थोड़े से जोर लगाकर उसे हिला रहे थे। कुछ हिस्से फोल्ड भी हो रहे थे, जिससे पूरी संरचना आश्चर्यजनक रूप से हल्की मालूम हो रही थी। अकबर ने खुद भी हाथ लगाया। अरे, यह तो इतना भारी नहीं है जितना लग रहा था।
सब अवाक थे, पत्थर जैसी दिखने वाली झोपड़ी इतनी हल्की कैसे हो सकती है। जैसा कि होता है, कुछ शक्की दरबारियों ने झोपड़ी को गौर से छुआ। उन्होंने लकड़ी और फाइबर की बनावट महसूस कर ली। एक मंत्री बोला, हुजूर, यह दरअसल पत्थर नहीं बल्कि किसी हल्की सामग्री से बनी है। अकबर ने भी अपनी उंगली से झोपड़ी की दीवार ठोंकी। आवाज सुनकर उन्हें मालूम हो गया कि ये असली पत्थर नहीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह पूरी तरह से पत्थर नहीं है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैंने कहा था कि मैं पत्थर की झोपड़ी जैसा कुछ पेश करूंगा जिसे आप उठाकर देख सकें। असली पत्थर तो इतना भारी होता है कि उठाना मुमकिन ही नहीं। इसलिए मैंने ऐसी कला रची, बाहर से पत्थर की तरह दिखता है पर वास्तव में फाइबर और लकड़ी का बना है। अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने फिर नामुमकिन सी मांग को चतुराई से पूरा कर दिखाया। यदि सचमुच पत्थर होता तो हम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हमें यही तो चाहिए था, पत्थर जैसी झोपड़ी पर फिर भी हल्की। दरबारी भी हंस पड़े। सभी ने बीरबल की रचनात्मकता की प्रशंसा की। किसी को शिकायत न थी, क्योंकि एक बार फिर दरबार को मजेदार अनुभव मिला। कहानी से सीख, असली पत्थर की जगह पत्थर जैसी दिखने वाली सामग्री से भी वही आभास दिया जा सकता है। आंखें और मन आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार बादशाह अकबर दरबार में बड़े जोश के साथ आए। उन्होंने अपने दरबारियों की ओर देखा और घोषणा की, हमने गाने वाले तोते, गाने वाली बकरी, अंडे देने वाले गधे से लेकर सोने के सिक्के वाले पेड़ तक बहुत कुछ देखा, मगर अब हमारा मन एक बोलने वाली पेंटिंग देखने को कर रहा है। क्या कोई ऐसा चित्र ला सकता है जो सचमुच बोले? दरबारियों में सुगबुगाहट शुरू हो गई। पेंटिंग और बोलना, ये कैसी अनोखी मांग है। जाहिर था सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए बोलने वाली पेंटिंग ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का वक्त दें। मैं आपके सामने ऐसी अनोखी पेंटिंग पेश करूंगा। अकबर ने खुशी खुशी हामी भर दी। दरबारियों ने सोचा, देखते हैं बीरबल इस बार क्या करामात दिखाता है। बीरबल घर जाकर सोच में पड़ गया। पेंटिंग तो बेजान होती है, वह बोल कैसे सकेगी? उसने कुछ कलाकारों और बड़ी कारीगरों को बुलाया और समझाया। सबसे पहले एक बड़ा सा चित्रफलक, कैनवस, तैयार किया गया, जिस पर एक सुंदर राजसी दृश्य बनाया गया। बादशाह, रानियां, महल, बाग बगीचे आदि सब कुछ बहुत जीवंत लग रहा था। यह पेंटिंग असल में 2 परतों वाली थी। सामने का हिस्सा एक पारदर्शी कपड़े से तैयार था, जिसके पीछे एक छोटा सा कोठरीनुमा स्थान छिपा हुआ था। उस कोठरी में एक छोटा सा माइक या पाइप जैसा यंत्र लगाया गया। उस जमाने में माइक नहीं होता था, मगर हम कल्पना कर सकते हैं कि यह कोई पतली सुरंग या यंत्र हो। जब कोई उसमें फुसफुसाता तो आवाज पेंटिंग के सामने से आती प्रतीत होती। बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद सेवक को उस छिपी कोठरी में बैठने की ट्रेनिंग दी। सेवक को यह रटाया गया कि जब भी कोई सवाल पेंटिंग से किया जाए तो वह माइकनुमा पाइप में धीरे से बोलकर जवाब दे। बाहर से देखने पर पेंटिंग बिल्कुल साधारण लगती, पर पीछे की कोठरी से आवाज आने पर लगे कि जैसे पेंटिंग ही बोल रही है। तीसरे दिन बीरबल दरबार में एक बड़ी सी सुंदर पेंटिंग लेकर आया। पेंटिंग में अकबर के महल और बाग का अत्यंत सुंदर चित्र उकेरा गया था। रंगरोगन इतना वास्तविक था कि दरबारियों की प्रशंसा रुक न रही थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यही है हमारी बोलने वाली पेंटिंग? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी हाँ, जहांपनाह। आप चाहें तो अभी इसका चमत्कार देख सकते हैं।
बादशाह ने पेंटिंग के सामने खड़े होकर मजाकिया लहजे में पूछा, ए पेंटिंग, तुम बोलती हो तो बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ। अगले ही पल पेंटिंग के अंदर छिपे सेवक ने पाइप में धीरे से कहा, जहांपनाह, आप बहुत शान से दिख रहे हैं। दरबार में सब सन्न रह गए। पेंटिंग से आवाज आई। एक दरबारी चिल्लाया, कमाल, पेंटिंग सचमुच बोल रही है। दूसरा बोला, क्या जादू है ये। बादशाह अकबर खुद भी चकित थे। उन्होंने फिर पूछा, अच्छा पेंटिंग जी, आज का मौसम कैसा है। सेवक ने तुरंत जवाब दिया, मौसम सुहावना है हुजूर, बस थोड़ी धूप तेज है। अकबर ने खुश होकर ताली बजाई, वाह, सचमुच बोलने वाली पेंटिंग। कुछ देर तो दरबारियों ने इस बोलने वाली पेंटिंग का मजा लिया। वे तरह तरह के सवाल पूछते और पेंटिंग जवाब देती जाती। मगर धीरे धीरे एक शक्की दरबारी पेंटिंग के पीछे गया और उसे हल्के से खटखटाया। उसने देखा कि पीछे एक छिपा हुआ कपाट है। जब उसने उसे खोला तो सेवक को बैठा देख लिया। दरबारी ने शोर मचाया, अरे, यहाँ तो एक आदमी बैठा है। अकबर ने भी पीछे जाकर देखा। वाकई एक छोटी कोठरी में सेवक बैठा पाइप में बोल रहा था। बादशाह अकबर हंसकर बोले, बीरबल, ये तो तुम्हारा जुगाड़ निकला। क्या पेंटिंग सचमुच नहीं बोल रही? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, पेंटिंग तो कभी नहीं बोल सकती। पर आपने कहा था कि आपको बोलने वाली पेंटिंग चाहिए और मैंने अपनी तरकीब से वही अनुभव आपको दिया। इसमें कोई असली जादू नहीं, मगर दरबार का मनोरंजन पूरा हुआ। अकबर ठहाका मारकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने नामुमकिन को फिर मुमकिन सा कर दिखाया। भले ही यह चमत्कार न हो, पर सबको अचरज और हंसी से भर दिया। दरबारियों ने भी खुश होकर तालियां बजाईं। किसी को शिकायत नहीं थी, क्योंकि सभी ने इस नायाब तमाशे का लुत्फ उठाया। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में थोड़े बेचैन बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों को देखा और ऊंची आवाज में कहा, हमने अनोखे गधे, गाने वाले जीव, सोने के पेड़, यहाँ तक कि बोलने वाली पेंटिंग तक देख ली। पर अब हमारा मन एक दर्पण, आईना देखने को कर रहा है जो भविष्य बता सके। क्या कोई ऐसा दर्पण है जिसमें झांकते ही इंसान को अपना भविष्य दिखाई दे? दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। दर्पण और भविष्य, यह तो बड़ा ही विचित्र है। जाहिर था सबका ध्यान बीरबल पर टिक गया। अकबर ने भी उसी से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए भविष्य बताने वाला दर्पण ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं आपके सामने ऐसा दर्पण पेश करूंगा जिसमें लोग अपना भविष्य देख सकें। अकबर ने हामी भर दी और दरबार में सबको इंतजार होने लगा। देखें इस बार बीरबल क्या करामात दिखाता है। बीरबल घर जाकर गहन सोच में पड़ गया। भविष्य तो कोई नहीं देख सकता, पर कोई तरकीब से ऐसा भ्रम जरूर पैदा किया जा सकता है। उसने एक बड़ा और सुंदर दर्पण बनवाया जिसके पीछे का हिस्सा खोखला रखा गया। इस दर्पण में 2 परतें थीं, सामने की तरफ पारदर्शी शीशा और पीछे एक पतली प्रचार प्रक्षेपण स्क्रीन जैसी परत। फिर उसने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को तैयार किया जो हर व्यक्ति का हालचाल या आने वाली संभावनाएं थोड़ा बहुत जानते थे। उदाहरण के लिए, किसी दरबारी का व्यापार डूबने की कगार पर था, या किसी मंत्री को जल्दी कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली थी, वगैरह। दर्पण के पीछे एक छोटी सुरंगनुमा जगह बनाई गई जहां एक व्यक्ति बैठकर प्रक्षेपण या छाया के जरिए कुछ धुंधली आकृतियां उकेर सकता था। जब कोई दर्पण के सामने खड़ा होता तो दर्पण के पीछे बैठा व्यक्ति उस दरबारी की पहचान और हालचाल के आधार पर धुंधले चित्र या शब्द उकेर देता, जिससे लगता कि दर्पण में भविष्य की झलक दिखाई दे रही है। हालांकि उस जमाने में प्रोजेक्टर जैसी चीजें नहीं थीं,
पर हम यह मान लें कि बीरबल ने किसी छिपे दीपक, सिलहूट आकृति या रंगीन कांच का प्रयोग किया होगा, जिससे कुछ धुंधली छाया उभरती और लोगों को लगता कि दर्पण में भविष्य दिख रहा है। तीसरे दिन बीरबल एक सुंदर मढ़ा हुआ दर्पण लेकर दरबार में पहुंचा। दर्पण के चारों ओर सोने जैसी चमकदार नक्काशी थी और वह दिखने में काफी भव्य लग रहा था। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या यही है हमारा भविष्य बताने वाला दर्पण? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी हाँ जहांपना। बस इस दर्पण में झांकिए और आप अपनी आने वाली झलक देख पाएंगे। अकबर ने आगे बढ़कर दर्पण में देखा। कुछ सेकंड तक तो बस अपनी ही छवि दिखी, फिर अचानक दर्पण में धुंधली सी आकृतियां उभरने लगीं। उन्हें लगा जैसे किसी सफर पर जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हों और साथ ही किसी राजसी जुलूस जैसी छाया उभर रही हो। उसी पल दर्पण के पीछे छिपे व्यक्ति ने हल्की आवाज में कुछ कहना शुरू किया, जो दीवार से परावर्तित होकर अकबर के कानों तक आई। जहांपनाह, आप किसी दूसरे राज्य में जाकर विजय प्राप्त करेंगे, आपका भविष्य उज्ज्वल है। अकबर यह देखकर चकित रह गए, अरे वाकई इसमें मुझे अपना भविष्य दिख रहा है। दरबारी भी हैरानी में पड़ गए, कमाल है, यह तो असली जादू जैसा लग रहा है। अब दरबारी एक एक करके दर्पण के पास आने लगे। पहले दरबारी ने देखा, दर्पण में कोई व्यापारी जैसी छाया दिखी जिसका सामान डूब रहा था, और उसी पल एक फुसफुसाती आवाज, संभल जाइए, आपके व्यापार में घाटा हो सकता है। वह दरबारी घबरा गया, अरे मुझे सचमुच सतर्क रहना होगा। दूसरे दरबारी ने देखा, दर्पण में एक विजीसा दृश्य दिखा, जैसे उसे कोई इनाम मिल रहा हो। साथ ही आवाज आई, मंत्री जी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वह मंत्री खुशी से फूला न समाया, वाह, भविष्य तो वाकई अच्छा है। दरबार में हलचल मच गई, लोग आने वाले समय की झलक से हतप्रभ थे। सब बीरबल की तारीफ किए जा रहे थे, क्या कमाल का दर्पण लाया है। कुछ देर बाद एक शक्की मंत्री दर्पण के चारों ओर घूमने लगा। उसने पीछे का पैनल खटखटाया, अंदर से किसी हल्के कंपन की आवाज आई। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।